why the name Bombay Velvet? It's the name of the club, which is the most central to the film. The club is called Bombay Velvet. And one more question. There are you have Karan Johar in the film. You also have Ranbir Kapoor, who is very involved as an actor and as a person who knows films well. So was it difficult to control them in giving their inputs when it comes to the film? And because Karan is also a director, so in a good way he might have some inputs to I better never saw Karan as a director on the set. He came on the set as an actor and he stayed as an actor. And Ranbir was the one who was a director only to Karan Johar. Sir, Anurag sir. And Anurag sir. Yeah, on the right side. Nice name, Bombay Velvet. But I feel only Karan sir is wearing the velvet suit. Why others are not wearing that? we are all wearing Bombay on मेरा our faces. अंडरवेयर वेलवेट का है. मेरा भी. Karan, my question is for you. Yeah. Talking about Twitter, recently KRK posted a picture. I'm sure you must be aware about it. That you have. नहीं आपको मैं बोलूं KRK ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार आइस बॉक्स भेज रहे हैं. एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये KRK जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है. उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए. तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं. रणवीर, Karan to react आपके on right. this because रणवीर, like the जॉनी screenshot of बलराज the- को जीने के लिए. Let me complete my question. Yeah. So I want Karan to react on this because the message was from you to him. Like that's what he has put a screenshot of. Can I ask you a question? Yeah. Do you believe I said I rest my case then? Hi. रणवीर आपके राइट है. जॉनी बलराज को जीने के लिए इस किस्म के रिसर्च आपने किए. क्या आपने अल पचिनो को भी देखा, डिकैप्रियो को भी देखा, या आप एक अपने विजन के साथ आए हैं जॉनी बलराज को लेकर? आई थिंक ज़्यादातर मैं हमेशा डायरेक्टर पे लटक के चलता हूँ. एंड इन दिस फिल्म लाइक आई सेड बिफोर आल्सो अनुराग ने बहुत सारा रिसर्च किया था. सब कुछ एज एन एक्टर आई थिंक व्हाट यू फाइंड इज इन द स्क्रिप्ट. और पहला जो हफ्ता होता है सेट पर यू डेवलप द कैरेक्टर देयर. बट हाँ मुश्किल था क्योंकि वो स्ट्रीट लिंगो था, अपन टपन था, एक बॉडी लैंग्वेज था. जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वो तो आप एक दो दिन में जान जाते हो, लेकिन जो कैरेक्टर का जो एक इमोशनल डेप्थ होता है, एक वल्नरेबिलिटी होती है, आई थिंक वो आप सीन बाय सीन जब आप करते रहते हो तब कुछ ना कुछ निकल कर आता है. आई ऑनेस्टली फील कि वी हैड सच ग्रेट एक्टर्स, यू नो, मनीष सर, अनुष्का, करण, के सर, सत्तू, विवान, भूविया, हु इज नॉट हियर टुडे ऑफ कोर्स. तो आई थिंक ये पूरा जो माहौल जो इन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया था 50s बॉम्बे, जब हम आते थे सेट पर, ऑल ऑफ अस वी ऑल फेल्ट कनेक्टेड टू आवर कैरेक्टर्स. वी ऑल फेल्ट कि यार यहाँ कुछ इंस्पायरिंग चीज़ हो रही है, लेट्स ऑल रियली इमर्स आवरसेल्व्स, लेट्स डू समथिंग गुड, यू नो. तो वी ऑल जस्ट स्टक टू आवर विजन. एंड आज टुडे यू नो व्हेन वी लुक बैक एंड वी टॉक अबाउट बॉम्बे वेलवेट, अगर चले या ना चले दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स, बट वी ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट इट बिकॉज वी हैड सो मच ऑफ फन डूइंग द फिल्म, परफॉर्मिंग द फिल्म, ऑफ सेट जो हम मस्ती करते थे. एंड आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड टाइम ऑन सेट, अगर माहौल पॉजिटिविटी का होता है, वो कहीं ना कहीं फ्रेम पे भी स्क्रीन पर आ जाता है. And I think that is what I really take away from this film, is like it was a lot of fun. You know, Ranveer. Last two questions, please. Hi, Ranveer, I have a question. Hi. Ranveer and Anushka, I have a question for both of you here. You know, mostly if you see, period films do not work at the box office. So when you were offered the film as an actor, were you apprehensive about signing the film ever? Not at all. Thus was Actually, such a big success. Period Lagan. films are actually. Lagan was such a big Gaddar. गदर. Barfi was Mostly they रुक जा, हम don't. फिर और पीरियड फिल्म्स देते हैं. इतनी बनती नहीं है वो, बाकी वो पीरियड फिल्म नहीं होती है. मुगले Some films are आजम. masquerading as That films period don't film. work. मुगले out. आजम से ज्यादा Doesn't पीरियड फिल्म matter. क्या हो सकती है? Hi, I have a question for the cast. Before Bombay Velvet hits the big screen, that is on 15th of May, important decision in Salman Khan hit and run case will be out. That's on 6th of May. I just want the industry look at it. Our friends anxious about the decision. Karan, Anushka, Ranveer. You know, I think a matter like that is legal. So for us to give our perspective is not entirely the right thing, and this is certainly not the platform like this. All of us, we're a fraternity. I've never said we're not an industry. So all of us are deeply connected to Salman, and we stand by him, we support him, and we wish him all the best. All our thoughts are always with him. But to give a comment on the situation,
is not something that I think any of us should do, and especially not on this platform. But where it comes to love and support, we have that in abundance for Salman. विकास जी, Hi, Ranveer. विकास जी, Please, 1 second. अभी हमने ट्रेलर में 2-3 चेहरे नेगेटिव्स देखे, रणबीर जी का और करण जी का। तो मेन खतरनाक चेहरा आपके बाजू में बैठे हैं के साहब, इनके रोल के बारे में कुछ बताइए हमें। के एक्चुअली इस फिल्म में पॉजिटिव है। नहीं, ग्रेट एक्टर हैं वो, जबरदस्त विलेन हैं। हाँ, सबसे पहले इन्होंने आपको विकास कहा। खामोश बैठे हैं, उनके बारे में बताइए। आप विकास हो। अनुराग सर, he's called you विकास। मैं विकास हूँ। वो ठीक है, वो क्वीन के बाद से सब मुझे विकास ही बोलते हैं। ये अनुराग का विकास हो रहा है। सर जब बर्फी हिट होती है मुझे लोग बासु बुलाते हैं। जब रावण आती है लोग मुझे अनुभव सिन्हा बुलाते हैं। जब दबंग आती है लोग मुझे अभिनव बुलाते हैं। और क्वीन के बाद विकास बुलाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 8 फिल्म में बनाता हूँ। Anyway, तो सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर इनका फिल्म में एंड इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्राइम ब्रांच ऑफिसर जो कुलकर्णी साहब थे, उनके ऊपर इनका कैरेक्टर बेस्ड है और जो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे, तो उसके बारे में के साहब खुद कहेंगे। सब कुछ तो कह दिया इसने। यार बहुत मज़ा आया फिल्म करते हुए। इसके अलावा कोई फ़लसफ़ा नहीं है मेरे पास। दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस फिल्म। एक तो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वाकई में 60s में चले गए थे हम लोग, और हैट पहनना बड़ा मज़ा आता है यार, बहुत वो कभी लाइफ में पहना नहीं था फिल्म में। बाकी एक्टिंग होती रही बस। Hi, Ranveer. Ranveer, hi, this question is for you. When it comes to playing a character from the 60s, you have a lot of examples in your family to follow. So did you go through any old films or footage of your family, and has any member from your family seen the trailer, the songs, and what kind of feedback did you get from them? बहुत सारे सवाल है, but to be honest, of course, I've seen all the films of my family members, and we all have, and we somewhere all are an offshoot of that kind of cinema. We are what we are because of those films. But नहीं, this film में ऐसा कोई references वहाँ के नहीं थे. It's probably the look, you know, and we see from pictures and stuff like that, like I mentioned earlier. But I think Anurag Kashyap is the biggest reference for everything concerned with Bombay Velvet. Whatever we say, whatever we do, he is the true hero of Bombay Velvet, and there can't be a bigger reference than him. That'll be. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.